हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में आज हम टाइपिंग के बारे में बात करके चलेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर टाइपिंग में किस तरह से हमें क्या करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट तो अदर एग्ज़ाम को लेकर बैठे हैं कि टाइपिंग की स्पीड 30 की 25 की स्पीड चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर दे लेंगे, बाद में टाइपिंग कर लेंगे, 1 महीने की टाइपिंग होगी, सिलेक्शन हम ले जाएंगे। अब मेरे को ये नहीं पता ये चीज़ें आपको बताता कौन है, कहाँ से आप ये चीज़ें सीख कर चल रहे हो। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में क्या टाइपिंग होती है, किस तरह से टाइपिंग होती है, ये सारा सब कुछ मैं आपको बता के चल रहा हूँ। सब कुछ अच्छे से समझ के चलना, जो बताऊँ उन चीज़ों को ध्यान दे लेना। बाद में ये ना हो कि आप पेपर में तो अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, टाइपिंग में रह जाओ। एक छोटी सी गलती आपकी नौकरी रोक सकती है। तो टाइपिंग में आपको क्या करके चलना है, किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग के बारे में सारी डिटेल, सारा सब कुछ एक एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँगा। उसी अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग में सारा सब कुछ करके चलना है। एक एक पॉइंट, एक एक बात ध्यान से सुनकर चलना। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हो तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में टाइपिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पेपर में कई स्टूडेंट हैं जो अच्छे खासे नंबर लेकर आ जाते हैं। पिछली बार भी 200 में से 180 190 नंबर लाने वाले स्टूडेंट भी टाइपिंग में रह गए थे। जो स्टूडेंट रह गए थे उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो आपको टाइपिंग में क्या मिस्टेक नहीं करनी, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से सुन के चलना। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट, सबसे पहले जो आपका टाइपिंग टेस्ट के बारे में ध्यान रखना है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होगा। कई लोग तो अभी वो टाइपिंग राइटिंग को सोच रहे हैं, वो टाइपिंग वाली जो मशीन आती है उसके ऊपर होगा। कंप्यूटर के ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। कुछ कमेंट करके पूछते हैं सर कीबोर्ड हम साथ में लेके जा सकते हैं क्या? कीबोर्ड साथ नहीं लेकर जा सकते, कीबोर्ड भी आपको वहीं पे मिलता है। वहाँ पे कीबोर्ड मिलता है, वो ख़राब आ गया तो आपको 5 मिनट पहले दी जाएंगी। उस 5 मिनट में आप अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर आपका कीबोर्ड ख़राब है तो आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है उसके बाद आप चेंज नहीं करवा सकते। 5 मिनट का जो समय दिया गया उसमें अच्छे से चेक कर लो, एक एक की आप चेक कर लो, क्या गड़बड़ है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप चेक कर सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कीबोर्ड में कोई गलती तो नहीं है। 5 मिनट में आप सारी चीज़ें उसमें चेक कर सकते हो। एक टाइपिंग का टेस्ट होता है, एक एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। टाइपिंग का टेस्ट और एफिशिएंसी का टेस्ट, 2 टेस्ट आपके होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर की टाइपिंग, 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें नॉर्मली आपका एमएस वर्ड के बारे में पूछा जाता है। एफिशिएंसी टेस्ट आप एग्ज़ाम देकर भी कर सकते हो। पहले सिलेबस कवर कर लिया, एग्ज़ाम कर लिया, उसके बाद कर सकते हो, इतना ज़्यादा हाई लेवल उसमें नहीं आता। लेकिन टाइपिंग तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, टाइपिंग सीखनी आपको पड़ेगी। टाइपिंग के बारे में ध्यान देना है आपको। देखो, पहले टाइपिंग होता है, फिर एफिशिएंसी टेस्ट होता है। 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग, 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज कहाँ हो रहे हैं, देखना। 5 मिनट की हिंदी, 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग, और आपके यहाँ पे दे रखा है कि SC ST कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स चाहिए 20 और दूसरे कैंडिडेट्स को चाहिए मिनिमम मार्क्स 22.5। स्टूडेंट सोचते हैं कि 50 में से 20 नंबर ही तो लाने हैं, 22.5 नंबर ही तो लाने हैं, कितना आसान पेपर है। देखो, 20 22.5 नंबर जो सोचेगा और जो लेकर भी आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 100% उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसका किसी कीमत पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये नंबर सोच के चल रहे हो कि हमारा इन नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में तो इस नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। टाइपिंग में आपको जो स्पीड लेकर चलनी है वो 50+ स्पीड लेकर ही चलनी है। 50+ स्पीड ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। अगर आप सोचते हो 25-30 की स्पीड में आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन ले जाओगे, आरपीएससी एलडीसी की तैयारी कर लो और जो एलडीसी है उसकी तैयारी कर लो, यहाँ तो नहीं होने वाला, किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला। 50+ की स्पीड इंग्लिश में भी चाहिए, 50+ की स्पीड आपको हिंदी में भी चाहिए, दोनों में 50+ की स्पीड चाहिए। और ये 50+ की स्पीड लाना 1-2 महीने का खेल नहीं होता। मैं तो 1-1.5 महीने तैयारी करूँगा, 50+ की स्पीड ले आऊँगा।
यहाँ 50 प्लस की स्पीड 1-2 महीने का खेल नहीं होगा। यहाँ आपको 3-4 महीने अच्छे खासे आपको देने पड़ेंगे, रेगुलर देने पड़ेंगे, नियमित देने पड़ेंगे। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, डेली 1-1 घंटा आप टाइपिंग के लिए भी निकालो, क्यों बोलता हूँ दोस्तों? जो जिस जॉब में होता है उसको इस जॉब का पूरा एक्सपीरियंस होता है, सारा सब कुछ उसके बारे में पता होता है कि किस तरह से सिलेक्शन लिया जाता है। आपको जो कई अदर चैनल वाले बता रहे हैं कि आप ये चीज़ बाद में कर लेना, ये गलती नहीं करनी है, टाइपिंग बाद में नहीं करनी है, टाइपिंग आपको साथ लेकर ही चलनी है। अगर आप डेली का 1-1.5 घंटा भी टाइपिंग को देते हो अभी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर दे रहे हो आपके काफ़ी फ़ायदा आपके हो जाएगा। 1-1.5-2 घंटा भी आपके काफ़ी काम आएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम बाद ये गलती करते हो कि बाद में 1-2 घंटे टाइपिंग करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आपको 1-2 घंटा रेगुलर टाइपिंग में रखना है। इस भरोसे नहीं रहना कि हम 20-25 की स्पीड में टाइपिंग कवर कर लेंगे, टाइपिंग नहीं होने वाली। आपके टाइपिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का समय आपको दिया, आप अच्छे से सारी की चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं है। अब आपके कंप्यूटर के ऊपर ही कोई पैराग्राफ आएगा, वो आपको टाइप करना है। वो सामने आपको पैराग्राफ दिखता रहेगा, वो आपको टाइप करना है। वहाँ पे कोई बैग स्पेस नहीं अलाउ होगा, बैग स्पेस वहाँ अलाउ नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। बैग स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जो प्रेस कर दिया वो प्रेस कर दिया, ये मान के चलो। बैग स्पेस अलाउ नहीं होगा, जो सामने आपको दिख रहा है वो आपको टाइप करना है। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हम स्क्रॉल करते हैं वो स्क्रॉल भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ टाइप हो गया अब अगला पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा, वो भी आपको वहाँ स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आप टाइप करो, वो स्क्रॉल करते रहना। आपको ना आपको वहाँ ये दिखेगा कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, आप क्या प्रेस कर रहे हो, कुछ आपको वहाँ पता नहीं लगता। इन चीज़ों को समझने के लिए, अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये 1-1.5 महीने का खेल नहीं होता, यहाँ पे 3-4 महीने अच्छे खासे देने पड़ते हैं। ये 3-4 महीने आप कब दे पाओगे? अभी से शुरू करोगे, रेगुलर रखोगे। जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में लगभग 2 महीने का समय मिलता है, वो 2 महीने आपने अच्छे से दिए, तो ये जो तैयारी है ये तो अभी से करनी पड़ती है, बाद में ये तैयारी नहीं होती है। आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट LDC में आप सिलेबस निकाल लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे। तो जब आपको पता है आप अच्छे नंबर यहाँ ला सकते हो, तो दिन में 1-2 घंटे भी आप मैनेज कर सकते हो, टाइपिंग के लिए भी कर सकते हो। और करना भी बहुत ज़रूरी है, टाइपिंग साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई स्टूडेंट है जो ये गलती कर चुके हैं, वो इसको अच्छे से जानते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। हिंदी में कृति देव 010 के ऊपर आपको टाइपिंग करनी है। आप फ़ॉन्ट में जाना, वहाँ कृति देव 010 सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है। 5 मिनट का समय आपको हिंदी में दिया जाएगा। फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है, कैलिबरी में आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। हिंदी कृतिदेव 010, इंग्लिश की बात करें कैलिबरी में आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। दोनों में 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, अगर किसी को हिंदी की ही टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की नहीं करनी, तो उसको 10 मिनट वो हिंदी की टाइप कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर आपको इंग्लिश की करनी है तो आप इंग्लिश कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश करनी है तो आप 5 मिनट की इंग्लिश करो, 5 मिनट की हिंदी करो, इस तरह से था। अब की बार तो ये फिक्स ही कर दिया कि 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश दोनों ही आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों टाइपिंग आपको सीखने के लिए 3-4 महीने अच्छे खासे आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। और ये जो सोच रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर हो गया, टाइपिंग और एफिशिएंसी को मिलाकर 100 नंबर का पेपर हो गया, इससे 100 नंबर में जैसे आपने देखा 22.5 नंबर तो वो यहाँ लिया है, 22.5 यहाँ लिया है, टोटल लगभग आप 50 के आसपास नंबर लिया है, पास हो गए, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखो वहाँ आपको 300 नंबर में से 250 नंबर वहाँ स्कोर करना पड़ेगा, और यहाँ लगभग 80 से 90 नंबर आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। जब इतना स्कोर आप करोगे तब आपका जाकर सिलेक्शन होगा। हाई कोर्ट LDC में आप ये मत सोचना यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके चलते हैं। तो उसी लेवल में आने के लिए, उन स्टूडेंट के बराबर आने के लिए आपको भी 100% एफर्ट करने पड़ेंगे, 100% अपना देना पड़ेगा। इसलिए टाइपिंग को आप सीरियस लेके चलो। ये टाइपिंग मजाक नहीं है कि आपने 1 महीने 1.5 महीने आप कंप्यूटर पे बैठ गए, आप टाइपिंग सीख गए, आपकी 50-60 की स्पीड हो गई है।
टाइपिंग में ये ध्यान देना है कि आप 70-80 तक की स्पीड तक पहुँचो। देखो नियमित करोगे तो पहुंच जाओगे। कई स्टूडेंट पूछते हैं 70-80 की स्पीड भी आती है क्या? सबकी आती है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरी स्पीड भी टाइपिंग में 70-80 के आसपास थी। टाइपिंग में 100 में से 90 नंबर आए थे। ये 90 नंबर क्यों आ गए थे? क्योंकि रेगुलर टाइपिंग करते थे, नियमित टाइपिंग की जाती थी, कोई छुट्टी नहीं होती थी टाइपिंग की। रेगुलर टाइपिंग करनी है, हमेशा करनी है, एग्ज़ाम तक करके चलना है। और आराम से मान के चलो 3-4 महीने मैंने टाइपिंग को दिए थे, क्योंकि जब श्योर सिलेक्शन ही हमको लेना है तो हम कोई गलती नहीं करते हैं, वहाँ कोई गलती नहीं की जाती है। तो टाइपिंग आप रेगुलर लेकर चलो। मैं बता रहा हूँ अभी से आप टाइपिंग करना शुरू कर दो। आप घर बैठे टाइपिंग कर सकते हो, घर पे सीख सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो तो मुरलीपुरा में हमारी खुद की टाइपिंग क्लास चलती है, डेनियल टाइपिंग क्लासेज। गूगल मैप पे आप सर्च कर सकते हो डेनियल टाइपिंग क्लासेज। मुरलीपुरा में हमारी एक क्लास चलती है, वहाँ पे आप टाइपिंग सीखने आ सकते हो। या आप आपके जहाँ भी रहते हो अगर आसपास कोई टाइपिंग क्लासेज है वहाँ सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टाइपिंग रेगुलर रखनी है। अब जो टाइपिंग के बारे में जो मैंने चीज़ें आपको बता दी वो आपको ध्यान रखनी है। टाइपिंग रेगुलर आप रखोगे, एग्ज़ाम तक आपकी रेगुलर टाइपिंग चलने वाली है। हाँ, आप ये कर सकते हो जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए तब आप 10-15 दिन का गैप रख सकते हो कि अभी तो एग्ज़ाम आ गया, 10-15 दिन टाइपिंग में नहीं करूँगा, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि अभी भी आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो। अब तो आपको टाइपिंग रेगुलर ही रखनी है, एग्ज़ाम तक रखनी है। तो टाइपिंग के बारे में जो मैंने आपको बता दिया उसी अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग सीखनी है, टाइपिंग करनी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आप डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पेड कोर्स में जाके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, राजस्थान जीके की वीडियो क्लासेज मिलेंगी। हिंदी इंग्लिश की जो क्लासेज है वो 15 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी सारा सब कुछ वहाँ पे पहले से अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।